ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना दिया है 2 kg, moves under action of time dependent force F is equal to 6t I cap plus 6t square j cap न्यूटन। द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t, पावर आपको बताना है। ठीक, अब f का वैल्यू पता है, सबसे पहले क्या करोगे f बाय m, तो 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, वन m का वैल्यू 2, यहाँ भी वैल्यू 2, तो a का वैल्यू कितना आया 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। a का वैल्यू क्या dv बाय dt इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। dt को इधर भेज दिए तो dv का वैल्यू क्या आया 3t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप। दोनों साइड क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे। 3t का टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3t पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ आई कैप और यहाँ जे कैप। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, तो v के लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t, अच्छा यहाँ आई कैप प्लस 3t क्यूब बाय 3, यहाँ क्या जे कैप, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू कितना आया 3t स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। ठीक, वेलोसिटी का वैल्यू जैसे ही आ गया तो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स का वैल्यू 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप डॉट वेलोसिटी का 3t स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, तो 6 इंटू 6t इंटू क्या हुआ 3t स्क्वायर बाय 2, आई का सिर्फ आई के साथ और जे का सिर्फ जे के साथ, तो 6t स्क्वायर इंटू टी क्यूब। अच्छा ये याद रखेंगे आई डॉट आई क्या हो जाता है 1 और जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा 1, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके वैल्यू 0 हो जाती है, तो 2 1 जा 2, 3 जा 3, 3 जा 9 t पावर 3 प्लस 6t पावर 5, क्या आंसर आया 9t क्यूब प्लस 6t पावर 5, 9t क्यूब प्लस 6t पावर 5। कौन सा ऑप्शन लगा भाई डी। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए पहले फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाले, फिर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या निकाले वेलोसिटी, एफ डॉट वी करके क्या निकाले